बुलाया गया। क्या चाहते हैं आप कानून मंत्री से? क्या चाहते हैं आप बिहार सरकार के से मीडिया के बंधु? आप क्या चाहते हैं कि पुलिस को ऑफिस रक्सौल थाना को बंद करवा दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि एसपी को बर्खास्त कर दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि रक्सौल थाना के सभी से सिपाहियों को जेल में भेज दिया जाए? क्या चाहती है मीडिया के साथी? कुछ खास जाति के लोग, कुछ खास धर्म के लोग, कुछ खास संप्रदाय के लोग हॉस्पिटल में उसको डराने गए थे कल, और उसके दामाद को जो कि नेपाली नागरिकता रहता है उसको आतंकवादी भी कह दिया और देशद्रोही भी कह दिया है। तो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज उनका बेल हो जाएगा, तो अगर बेल हो जाता है तो दूसरे केस में उनको फिर से जेल होगा। जिसका हाथ टूट गया और ड्रिल करके 6 उसको होल्ड लगाया गया है, उसकी आपको 5 बच्चियां नहीं दिख रही है जो खाए बिना सो जा रही है, जो 300 रुपए के बिना नौवा का एग्जाम नहीं दे पाई, फॉर्म नहीं भर पाई। आपको वो मुसलमान और हिंदू दिखा। यही तो जहर है मीडिया के साथ। जितेंद्र कुमार थे वहां एसआई थाना के साथ, उनके साथ एसआई के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मजबूरी में उन्होंने को एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाना पड़ा, और एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाए तो उनके साथ जब बदसलूकी की तो उन्होंने खींच के उनको था। मुझे यह दायित्व तो समझ में आया कि राजद का जिला प्रवक्ता होने के नाते रवि मस्करा को आकर तैयब के पक्ष को भी मीडिया के सामने जो हमारे समाज की बन रखी है, कोई खास वर्ग के लोगों को कुछ लोग आतंकवादी होने का सर्टिफिकेट और देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट अभी जब आप न्यूज डाल देंगे तो आपके पोर्टल पर देखिएगा कि 100 आदमी बोलेंगे कि आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमानों का पक्ष लेने वाला है। ये सब चीज़ जब से मोदी सरकार है, ये सर्टिफिकेट बांटने का ये चलन चल गया। आप सभी प्रेस के साथियों के माध्यम से जो सैनिक प्रकरण हुआ है पिछले 5-7 दिनों में रक्सौल में, और रक्सौल की जो शिकायत मीडिया के माध्यम से पूरे देश में हो रही है, और जो एक पक्षीय बातें कुछ पत्रकार महोदय लोग ने कह दिया है, उसको मैं आप लोग के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी कोई घटना होती है उसमें 2 पक्ष होता है, और मीडिया का जो कार्य है, मीडिया का जो विश्वसनीयता है, इसी बात पर टिकी है कि दोनों पक्ष की बातों को सुना जाए। कल जब एक मीडिया के साथी ने मैं नाम नहीं जानता हूँ, शायद खबरी या कोई चैनल थे, उनका नाम मैंने देखा कि कल वो बीरगंज अस्पताल में वो जाके परिचित तैयब साहब से मुलाकात उन्होंने किया। तो मैं भी गया और वहाँ पर जब उनसे मिलकर सभी स्थिति को जाना, तो मुझे यह दायित्व तो समझ में आया कि राजद का जिला प्रवक्ता होने के नाते रवि मस्करा को आकर तैयब के पक्ष को भी मीडिया के सामने रखना चाहिए, क्योंकि स्थिति जो हमारे समाज की बन रखी है, कोई खास वर्ग के लोगों को कुछ लोग आतंकवादी होने का सर्टिफिकेट और देशद्रोही होने का सर्टिफिकेट बांटते हैं, और कुछ लोगों को सैनिक होते ही देशभक्त होने का सर्टिफिकेट बांट देते हैं। तो मुझे यह महसूस हुआ कि आकर दोनों पक्षों का बात रखना चाहिए। आते 7-8 दिन क्यों लग गया आपको भाई? मैंने यह महसूस किया था कि प्रशासन अपना काम बखूबी कर सकती है। हमारी सरकार में हर आदमी के साथ न्याय होने की आशा उम्मीद थी, लेकिन जब मुझे यह समझ में आया कि नहीं, एक पक्ष लगातार पीड़ित जो है उसका शोषण होते जा रहा है, उसकी बच्चियां परेशान हो रही है, उसको इलाज के लिए खर्च नहीं है, उसका कोई पक्ष मीडिया के साथ भी नहीं दिखाना चाह रहे हैं, कोई नेता भी उसका पक्ष नहीं रखना चाहे, तो मजबूर होकर मुझे उसका पक्ष रखने के लिए आना। आप आर्मी के साथ हैं कि बिहार पुलिस के साथ हैं या उस पीड़ित के साथ? मैं न्याय के साथ हूँ। तो ये कौन सा न्याय है भाई कि एक नहीं 2 जगह आर्मी की पिटाई की जा रही है बिहार में, और कहा जा रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। देखिए, आर्मी 2 चीज आप क्लियर कर लीजिए। नंबर 1, आर्मी जब ड्यूटी पर नहीं होता है, घर आता है, तो वो सिविलियन होता है, उसको बार बार कृपया करके आप आर्मी ना बुलाएं, नंबर 1। नंबर 2, सिविलियन के लिए जो कानून होता है वो आर्मी घर में आया है, उसके ऊपर भी वही कानून लागू होता है। हमारे जो मित्र सम्माननीय सैनिक महोदय थे, पूरा हिंदुस्तान सैनिकों की इज्जत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग सैनिकों के सम्मान में हैं, उनकी बदौलत ही आज हम घर में आराम से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर सैनिक से कोई गलती हो जाती है, किसी गरीब आदमी का हाथ टूट जाता है, उसको इलाज कराने के लिए कहा जाता है, गाड़ी थाना में जमा कराने के लिए कही जाती है और वो भागता है, और पुलिस प्रशासन अगर उसको रोकती है, उसके साथ वो गाली गलौज करता है, माँ बहन की गाली देती है, तो आवेश में आकर हो सकता है कि पुलिस ने भी कुछ इनलीगल कदम उठाया होगा। मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं पुलिस के साथ नहीं देता हूँ, लेकिन जो पुलिस ने किया उसकी सजा पुलिस को उच्च स्तरीय अधिकारियों ने दे दी हाथ के हाथ उसी दिन। लेकिन जो तैयब हुसैन के साथ हुआ
जो तैयब खान के साथ हुआ, जो मोहम्मद तैयब के साथ हुआ, उसकी बच्चियों के साथ हुआ जो 9वीं के एग्ज़ाम नहीं दे पाई, खाने को दाना नहीं है, उस आदमी का इलाज के लिए हॉस्पिटल में पैसा नहीं है, और कुछ यहाँ के साथी जाके हॉस्पिटल में भी उसको आतंकवादी कह के कल चले आए, तो आप क्या समझते हैं? इसके बाद भी मुझे रुकना चाहिए एक था। चीज और बताता हूँ, आतंकवादी की बात आपने बोल रहे हैं तो बहुत लोग का कहना है कि जो उस परिवार को जो दिखा रहा है वो सारे पत्रकार भी आतंकवादी है। देखिए ये तो ऐसा हिंदुस्तान में आजकल चलन हो गया है। मोदी राज आने के बाद, बीजेपी की सरकार होने के बाद, जो आदमी भी किसी समस्या के खिलाफ में, मैं भी अभी अब जब आप न्यूज़ डाल देंगे तो आपके पोर्टल पर देखिएगा कि 100 आदमी बोलेंगे कि आतंकवादी है, ये पाकिस्तानी है, ये मुसलमानों का पक्ष लेने वाला है। ये सब चीज़ जब से मोदी सरकार है, ये सर्टिफिकेट बांटने का ये चलन चल गया, और इस सर्टिफिकेट बांटने वालों से हम लोग घबराने वाले लोग नहीं हैं। सच्चाई ये है कि गाड़ी वाले ने तैयब हुसैन जी का मार के हाथ तोड़ दिया और उसके इलाज नहीं कराया, भाग के जाने की कोशिश की। उनके साथ में उनकी साली साहिबा थी, नई नई उनकी शादी हुई थी, उनको जीजू जीजू कह रही थी। वो अपने सालिबे साहिबा के साथ और अपने मैडम जी के इज्जत बचाने के लिए, बड़ा बनने के लिए हीरो बने। थाना को कह दी कि थाना में हम गाड़ी लगा देते हैं, इन लोग को हजारीमल में एग्जाम दिलाना है छोड़ के, और वो गाड़ी लेके भागने लगे। जब थाना में गाड़ी नहीं आई, पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलने का उम्मीद हुई, तो थाना वहां गई। थाना जब अकेले जितेंद्र कुमार थे वहां एएसआई, थाना के साथ उनके साथ एएसआई के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मजबूरी में उन्होंने को एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाना पड़ा, और एक्स्ट्रा फोर्स मंगवाए तो उनके साथ जब बदसलूकी की तो उन लोग खींच के उनको थाने में ले गया। इतना हुआ, थाना में उनके साथ एक थप्पड़ भी नहीं लगाया गया। उनके साथ जो कानून का कार्रवाई हुआ, साथ कानून करके जेल भेज दिया गया है। अब कानून का न्याय अगर मानते हैं तो न्याय जो कर रही है उनके साथ कर रही है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आरजेडी कर रही है ना, मात्र MOI समीकरण के तहत ही अपना काम कर रही है, क्योंकि गिरी जी का वोट इतना है नहीं और मोहम्मदन वोट है, तो राजनीति इसी पर हो रहा है। बहुत सारे कमेंट मतलब आया है। तो अगर ऐसा कमेंट जिनके के थ्रू आया है, मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भाजपा वाले लोग आगे आकर कह दें कि मुझे मुसलमानों की जरूरत नहीं है, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। इसमें राजनीति वोट की कहाँ है? आपको वो पीड़ित गरीब आदमी पीड़ित नहीं दिख रहा है, जिसका हाथ टूट गया और ड्रिल करके 6 उसको वोल्ट लगाया गया है? उसकी आपको 5 बच्चियां नहीं दिख रही है जो खाए बिना सो जा रही है, जो 300 रुपए के बिना 9वीं का एग्जाम नहीं दे पाई, फॉर्म नहीं भर पाई? आपको वो मुसलमान और हिंदू दिखा? यही तो जहर है मीडिया के साथियों। मोदी जी ने यही तो किया है 9 वर्षों में हिंदुस्तान में। आपने क्या देखा है जब से बीजेपी की सरकार आई है? हिंदू मुस्लिम, ये क्या है? मुस्लिम को अगर चोट लगे तो उसका पक्ष मुझे नहीं लेना चाहिए, क्या आप ये कहना चाहते हैं? क्या मुझे भी ये कह देना चाहिए कि सैनिक ने बहुत अच्छा किया, उसको और पटक के पीटना चाहिए? नहीं, कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं यदि आज नेता के साथ ऐसा अगर हुआ रहता तो आज ट्रेनें बंद रहती, जगह जगह टायर जलाए जाते, विरोध किया जाता। लेकिन आखिर भाई बिहार सरकार अभी तक कोई आकर बोला नहीं। बिहार सरकार के कोई भी मतलब मंत्री, बगल में कानून मंत्री का घर है, फिर भी कानून का धज्जिया उड़ाया गया। क्या चाहते हैं आप कानून मंत्री से? क्या चाहते हैं आप बिहार सरकार के से मीडिया के बंधु? आप क्या चाहते हैं कि पुलिस को ऑफिस रक्सौल थाना को बंद करवा दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि एसपी को बर्खास्त कर दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि रक्सौल थाना के सभी से सिपाहियों को जेल में भेज दिया जाए? क्या चाहती है मीडिया के साथी हमारे? मैं जानना चाहता हूं। जिस साथी के ऊपर इल्जाम लगा है वो साथी आज लाइन हाजिर है, उनके ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन जिस आदमी को चोट लगा है उसके बारे में आप चर्चा क्यों नहीं करते हैं? उसके बारे में आप सवाल क्यों नहीं करते हैं? मैं सभी मीडिया के साथियों से यह सवाल जानना चाहता हूं कि मीडिया एक तरफी हो गई, यह देश के लिए ठीक नहीं है। चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया को दोनों पक्ष का बात सुनना ही चाहिए, कहना ही चाहिए, तभी देश की इज्जत बचने वाली है और संविधान बचने वाला है। और नहीं तो अगर एक खास जाति का, और आप बोलते हैं जात, एक खास जाति के लोग उसके साथ नहीं घूम रहे हैं, एक खास जाति के पत्रकार उसका एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, एक खास जाति के लोग उस सैनिकों के पक्ष में नहीं खड़े हुए हैं। जात धर्म क्या होता है? अगर जात आप बोलेंगे तो मैं ये बोलूंगा कि उसके प्रदर्शन में एक खास जाति के लोग बैठे हुए हैं। इसीलिए कृपया करके हिंदुस्तान को, रक्सौल को बांटने की कोशिश न किया जाए। मैं पीड़ित के साथ हूँ, वो मुसलमान है तो भी उसके साथ हूँ, वो मारवाड़ी होता तो भी उसके साथ रहता, वो गिरी होता तो भी उसके साथ रहता, वो कोई दूसरा जात रहता तो। लगातार वीडियो उसमें वायरल हो रहा है और कहा भी जा रहा है कि उसमें जो महिलाएं बैठी थी उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई। देखिए, ये सब कहने सुनने वाली बातें हैं। जो उनकी
साली साहिबा थी और उनकी जो धर्म पत्नी थी सैनिक महोदय की, उन्होंने पुलिस को सैंडल निकाल के पीटने की बात कही है। ये तो आपको नहीं मालूम है। मीडिया को दोनों पक्ष सुनना चाहिए है कि अगर प्रशासन की गाड़ी वहां पर न जाती, न पहुंची होती, तो हो सकता था कि उनके साथ कुछ हादसा हो गया रहता है। जनता रोष में थी। आप किसी बूढ़े गरीब आदमी को ठोकर मार देते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, और आपकी साली साहिबा और पत्नी गाड़ी में से उतर के कहती है कि इसका हाथ पहले से टूटा हुआ है, सैंडल से मार के इसका मूड़ी फोड़ देंगे, तो सोचिए कि जनता का आक्रोश क्या होता। आप वहां रहते तो क्या होता। प्रशासन का आपको धन्यवाद देना चाहिए, जिसके कारण में वो सैनिक इज्जत से, प्रतिष्ठा से अपनी साली को और पत्नी को स्कूल तक पहुंचाने में सफल हुए, और प्रशासन ने फिर अपना जो कार्रवाई हुआ। एक अंतिम सवाल है हंसराज जी, जब तक बीजेपी के विधायक मनमोहन सिन्हा ने पोस्ट नहीं किया, उसके पहले कोई नेता नहीं है, लेकिन जब पोस्ट किए उसके बाद लाइन लग गया नेता लोगों का, भाई चलो कुछ बोलते हैं, आगे क्यों? देखिए, आप फिर इसको मुझे लगता है कि राजनीति की तरफ मोड़ना चाहते हैं बड़े भाई। सच्चाई ये है कि माननीय विधायक जी या माननीय पवन जायसवाल जी ने भी विधानसभा में यह मुद्दा उठाया है, तो उनकी पार्टी की सच्चाई ये है कि वो कुछ अल्पसंख्यकों के खिलाफ में रहती है। यह सच्चाई है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, क्या माननीय विधायक महोदय ने या माननीय पवन जायसवाल महोदय ने पीड़ित पक्ष का पक्ष लिया, जिसका हाथ टूटा था उससे भी बातें की, या सिर्फ मीडिया ट्रायल के आधार पर विधानसभा में सवाल पूछा? मैं आपके माध्यम से उनकी बातों को काटता हूं, और विधानसभा में क्या पूछना चाहिए था मैं आपके माध्यम से पूछता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, विधानसभा में सरकार से मांग करता हूं कि अगर पुलिस ने, प्रशासन ने गलती की तो पुलिस प्रशासन को कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, लेकिन अगर सैनिक ने गलती की है, उनके साथ रहने वाली उनकी साली ने, उनकी धर्मपत्नी ने, उनके साथियों ने अगर गलती की है, तो उनके कठोर तब सजा होनी चाहिए, क्योंकि सैनिक वो आदमी होता है, वो आम आदमी नहीं होता है, वो अनुशासन में रहने वाला आदमी होता है। और उसको देखने से हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य चाहते हैं, हमारे समाज के सदस्य की सैनिक को एक अनुशासन में मानते हैं। उसके अनुशासन जो हीनता किया है सैनिक ने, जो अपशब्द बोला है, वो कहीं से भी क्षमा के योग्य नहीं है। जांच की मांग करते हैं। इसमें मैंने पहले भी लिखित रूप से प्रशासन को यह उच्च स्तरीय जांच देने की मांग किया हूं। आपके माध्यम से पुनः मैं उच्च स्तरीय मांग भी करता हूं, और साथ ही साथ मोहम्मद तैयब जो हैं, उनके साथ जो घटना हुई है उसकी भी जांच की मांग करता हूं, क्योंकि वो गरीब है और वो पिछड़ा है, उसकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग कल हॉस्पिटल में भी, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, कुछ खास जाति के लोग, कुछ खास धर्म के लोग, कुछ खास संप्रदाय के लोग हॉस्पिटल में उसको डराने गए थे कल, और उसके दामाद को, जो कि नेपाली नागरिकता रहता है, उसको आतंकवादी भी कह दिया और देशद्रोही भी कह दिया है। ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं होगी। वो कल आवेदन देना चाहता था कि हमारे साथ ये लोग ऐसा किए हैं, मैं इनके खिलाफ आवेदन दूंगा, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, आवेदन दे के बात को तूल मत पड़ा कराइए। वो गरीब आदमी है, उसका इलाज का खर्च कैसे होगा, उसका सम्मान कैसे वापस आएगा? आप क्या जानते हैं, मैं जब कल मिलने गया तो उनकी धर्मपत्नी मुझे पकड़कर रोने लगी। आप रहते तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाता। उस आदमी को 2 जून की रोटी नसीब नहीं है। एक जब आप एक सवाल किए थे कि मीडिया एक तरफा दिखाया, हम लोगों ने जाने वहां पे गए थे उन लोगों से बाइक लेने, लेकिन वो लोग तो बोलने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, मैं कल धन्यवाद देना चाहता हूं। एक चैनल का नाम मुझे उन्होंने बताया, मैंने भी देखा है, एक खबरी या कोई चैनल वाले साथी मेरे वहाँ जरूर गए थे। 8वें दिन जैसे मैं आया हूँ, वैसे 8वें दिन गए थे, तब मुझे सभी बातें की पता और भी हुई। तो वो लोग नहीं बात कर पाए होंगे, ठीक है, लेकिन अभी जो 8 दिनों में हुआ, या सैनिकों के साथ, सैनिक के सम्मान में जो पत्रकार बंधु वहाँ लगातार डटे हुए हैं, इसलिए मैंने बोला कि एक खास मीडिया के वर्ग, मैं सबको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, और मीडिया को दोषी ठहराने वाला मैं कौन होता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया को दोनों पक्ष का पक्ष लेना चाहिए और सच्चाई को सामने लाने की बात करनी चाहिए, और मीडिया ट्रायल तो कम से कम जरूर नहीं होना चाहिए। सर, जिन लोगों ने वहाँ पे अपना अड्डा जमाया है, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं सैनिक के समर्थन में, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि हम, पहली चीज वो ये कह रहे हैं कि हम पत्रकार हैं, उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें इस मामले की कोई खास जानकारी नहीं है। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, देखिए, जब ये सब क्या कौन कह रहा है, इस पीछे हम क्या जवाब दे सकते। अच्छा सर, उनका पत्नी जो बोली है कि मेरा मंगलसूत्र जो और मोबाइल चोरी हुआ है, इसको लेकर क्या कहिए?
अगर उनका, मैं उस जगह पर प्रत्यक्ष मौजूद नहीं था। ये सब चीज़ जांच का विषय है। प्रशासन को अगर वो आवेदन देंगे तो मेरी मांग है कि प्रशासन को अच्छी तरीके से इसकी जांच करनी चाहिए। ये तो योगी के पत्नी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि उनके एडमिट कार्ड का वीडियो है, और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि उनकी जो शादी हुई वो बाल विवाह है। इसको कैसे लेते हैं आप? इसके लिए पुलिस कप्तान मोतिहारी जिला माननीय एसपी महोदय के द्वारा जांच बैठा दी गई है और आज उसकी जांच कंप्लीट हो जाएगी और आज का रिपोर्ट सुबह 10 बजे तक उनको रिपोर्ट मिल जाएगा और अगर उसके पक्ष में सही में उनकी नाबालिग होगी तो पोस्को एक्ट के तहत उनके ऊपर नया केस किया जाएगा। तो जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज उनका बेल हो जाएगा, तो अगर बेल हो जाता है तो दूसरे केस में उनको फिर से जेल होगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।